पास जिस तरीके से ये कहा, दरअसल ये गया कि 30 साल के बाद ये मंदिर खोला गया है और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल वो डरे हुए थे, लेकिन आज जब पुलिस मौजूद है तो पुलिस की मौजूदगी में मंदिर खोला गया और सामने दिखाई दिए भोलेनाथ। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से यही तो कहना है मेरा कि आप समझो कि एक तरफ तो आप कहते हो भारत सेकुलर है, एक तरफ कहते हो हिंदू मुस्लिम एकता, एक तरफ गंगा जमनी तहजीब, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही मुस्लिम बाहुल इलाका से पलायन क्यों करना पड़ता है? चाहे मुसलमानों की जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां अन्य मतांतर के मानने वाले क्यों नहीं रह पाते हैं? उनको अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ता है, वहां उनके इसको मंदिर को बंद कर देना पड़ता है। यही ना दुर्भाग्य है। आप देखिए कि वो मंदिर में वो ढक दिया गया था, मिट्टी से बंद कर दिया गया था, हिंदू पलायन कर गए उस क्षेत्र में, लेकिन एक भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया कि भाई हिंदुओं का ये मंदिर है, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि मैं प्रशासन शासन को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि बिजली चोरी के मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था जिसमें ये पता चला। ठीक है, आचार्य शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए लौट कर आऊंगा, फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में देखिए बंद मंदिर के सामने कुआं भी मिला है। जैसा कि हमने जिक्र किया था, बंद जो कुआं था अब वहां का मलबा हटाया जा रहा है, वहां भी जांच की जा रही है कि यहां पर भी क्या कोई हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था जब आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहां पर कुएं को ढक दिया गया था, जब यहां से हिंदू पलायन किए, जब मुस्लिमों ने इस मंदिर पर कब्जा किया था फिर उस कुएं को ढक दिया गया था, लेकिन आज उस मंदिर का ताला खोला गया। संभल में बंद मंदिर के सामने कुआं मिला, फिलहाल उस कुएं की खुदाई की जा रही है, मलबा लगातार हटाया जा रहा है। आचार्य शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश जी, इस पहल को किस तरह से आप देखते हैं, मंदिर का ताला खुलवाया जाना, वो भी उस इलाके में जहां पर जमकर हिंसा हुई थी संभल में? देखिए, भारत भूमि सनातनियों की भूमि है और आप देखिए कि जिस तरह 7वीं सदी से शुरुआत से हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ और आने के बाद भारत में जैसे मुगल आए सबसे पहले हमारे सनातन धर्म पर प्रहार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, इसके बाद हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे उसको जलाए। आपको याद होगा कि बख्तियार खिलजी ने 1192 में कैसे बख्तियारपुर जो आज जिस स्थान का नाम है हमारे नालंदा में, वहां पर कैसे बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया। आप देखिए कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारे सनातन धर्म पर हमला करते थे, इसके बाद हमारे मंदिरों के सोना चांदी हीरा जवाहरात चोरी करके भागते थे, इसके बाद हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते थे। इस प्रकार से हमारे धर्म को धीरे धीरे नष्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन सनातन जो है वह ना आदि है ना अंत है, यह पुरातन धर्म है जो कभी किसी के कहने से किसी के करने से टूट नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। और आज इसका प्रमाण है, संभल में जिस प्रकार खुदाई में कुआं मिला है, यह प्रमाण है कि हरिहर मंदिर वहां था। जिस प्रकार 1529 ईस्वी में बाबर के अनुयायियों ने उस मंदिर को तोड़कर हरिहर मंदिर, हरिहर मतलब हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब महादेव, जिस प्रकार भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी का मंदिर को एक साथ तोड़ा गया। के पास जो मलबा था उसे जब यहाँ आए तो किसी ने बताया कि जो रैंप बना है कुएं के ऊपर बना है, तो साइड में देखे तो एडिशनल साहब और हम सब थे तो तो इसी के अंतर्गत इस कुएं को जेसीबी से खुदाया तो कुआं निकला है। हाँ, जितने भी कुएं हैं इनको हमें वाटर रिचार्ज का एक सेंटर बनाना चाहिए। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए और कुओं की मूल खुदाई अंदर तक होनी चाहिए, 100-150 फीट जहां तक पानी निकलता है, ताकि जो ताजा पानी है वो भी आए और जो रेन वाटर का पानी है वो भी जमीन को मिले। इससे तो देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसी कुएं पे मैं हूँ जहाँ पर ये खुदाई की गई। हमारे साथ डीएम साहब है, डीएम साहब और हम उसी कुएं के अवशेष के पास है। डीएम साहब ये बताएं कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि
कि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर, और कितने ऐसे कुएं हैं सर? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं, शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। सर हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला, तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था। तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं, तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट। सर ये कुआं कितना पुराना होगा सर? कुआं कितना पुराना होगा सर? ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था सर? 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जब 1978 में दंगे हुए थे? हाँ, उसके बाद। कितने परिवार उस वक्त यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ से पलायन कर गए सर? अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि लगभग 40 परिवार यहाँ पे थे जो छोड़ के चले गए। सर जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए, जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक एक को हम चिन्हित करवा रहे हैं। पूरी टीम हमने बनाई है और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। क्या मंदिर में सर पूजा कब से शुरू होगी, कब से होगी सर? अब वो तो रस्तोगी समाज का हमारे यहाँ मंदिर है, तो जो रस्तोगी समाज के लोग मिल करके जब इसका पुनरुद्धार करेंगे और आगे शुरू करेंगे तो पूजा शुरू करेंगे। मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी कि आने वाले टाइम पे ऐसी दोबारा मंदिर पर कब्जा ना हो, मंदिर दोबारा से बंद ना हो सर? एक तो हम अपने खातों में दर्ज कर देंगे इसको, मंदिर को, कि जहाँ चिन्हित है आबादी के अंदर दर्ज कर देंगे, इस जगह कुआं है, इस जगह ये है, इस जगह ये है। तो सारी जगह पे जो चीज हम चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद कोई कब्जा करता है तो कम से कम हम उस जो हमारा खसरा होता है उसके माध्यम से, हमारे मैप के माध्यम से सीधा पता लगता है कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ कब्जा। सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे डीएम साहब? सुरक्षा क्या इंतजाम होंगे? देखिए, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं। सर आज तो ये दबा देखिए लगातार कैसे खुदाई यहाँ पर की गई है, अब पता लगाने की। ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए, और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा, ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप है, हमें पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए, तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला यहाँ पे। तो सर क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यहाँ की, इस इलाके की, क्या पता लगा? यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स पॉपुलेशन है। सर बरसों बाद मंदिर खोला गया, तो क्या कहेंगे सर? बस ये है कि हम मंदिर की सफाई करवा रहे हैं, और जिस समाज का मंदिर है उनको हम सौंपेंगे और वो अपने मंदिर को शुरू कराएं, और आगे जो भी वो इसका यूज करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करें। मंदिर के पास कुएं होते हैं, कुएं को काट दिया गया था रैंप बना करके, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनको पाबंद भी करेंगे, और यदि उसने वो कई जगह पे कब्जा कर रहा है तो उसको भूमाफिया के रूप में भी चिन्हित करेंगे। पीपल का पेड़ भी बताया जाता है, पीपल का पेड़ भी काट दिया गया यहाँ पर। अभी संज्ञान में नहीं है, कोई अवशेष भी नहीं है उसके। यदि ऐसा होगा तो उस पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। अभी तक कितने ईयर्स का ये पुराना मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो अब वो कहते थे हमारे दादाजी भी पूजा करते थे, परदादा भी पूजा करते थे, फिर वो बुजुर्ग